तो बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, सही होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फ्राइडेज सेकेंड लॉ के बारे में। फ्राइडेज की सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारा ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस कोरोना से हमें अपने आप को, अपनी समाज, फैमिली को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, घरों में रहना है, ठीक है। मास्क का यूज करना है, पहली बात है, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग फ्राइडे सेकेंड लॉ के बारे में। सो चलिए, माय नेम इज मृत्युंजय मिश्रा और आप हमारे यूट्यूब चैनल MK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पे स्टडी कर रहे हो। तो चलते हैं हम लोग फटाफट आज फ्राइडे सेकेंड लॉ के बारे में। तो आइए फटाफट मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट कीजिए फ्राइडे सेकेंड लॉ। तो फ्राइडे सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग आज स्टडी करके और देखेंगे। यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे when same quantity of electricity is passed through different, कितने रहेंगे? different electrolytic solution, then amount of substance deposited at electrodes is directly proportional to equivalent weight. तो चलिए गाइस, when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution, then amount of substance deposited at electrodes is directly proportional to equivalent weight का, ठीक है। तो चलो नोट कर लिए। यहाँ पे देखना है कि अमाउंट, यानी कि हम लोग अगर बात करें, अगर मेरे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट आपका सॉल्यूशंस हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सेम क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। आपको यहाँ पे मेंशन, आपको ध्यान देनी है, आप कैरी करनी है कि जो करंट का जो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है करंट का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मेरे पास जितने भी सॉल्यूशंस हैं मैंने लिया है, सबों में क्या रहेंगे? सेम क्वांटिटी रहेंगे आप करंट का। अब आफ्टर दैट जितने सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड्स पर, वो क्या होंगे? अपने क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में अगर हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है हमारे पास? सिल्वर नाइट्रेट का। आई बात समझ में? अगर हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का आपका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ करंट सेम फॉलो करेंगे, क्योंकि अब फ्राइडे का सेकंड लॉ बोलते क्या है? अगर जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस रहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सब में क्वांटिटी ऑफ करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब सेम करंट देंगे तो अब जितना मास कॉपर का यहाँ से उसको डिस्प्लेस करेगा या फिर सिल्वर को डिस्प्लेस करके हटाएगा उसको करंट देने पर, जितना कॉपर और सिल्वर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, वो अपने इक्विवेलेंट वेट की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
इसे आप कैसे लिखोगे बताओ, तो आप बताओ कैसे लिखोगे। देखो तो इसका हो जाएगा, तो लिखेंगे अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट है तो यहां लिखेंगे वेट ऑफ, फर्स्ट दिया है कॉपर सल्फेट तो वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर अपॉन क्या होगा, अपॉन वेट ऑफ क्या होगा, वेट ऑफ सिल्वर। अब देखिए जिसका मैंने वेट लिया है ना, कॉपर का वेट लिया है, तो कॉपर का ही क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ना, यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो मैंने सिल्वर का नीचे में, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट लिया, ऊपर कॉपर का वेट है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इसको मुझे ध्यान रखना है, इससे मुझे क्या कर दिया, फैराडे का सेकंड लॉ इसको आइडेंटिफाई करता है, यानी केमिकल इक्विवेलेंट वेट को आप ध्यान रखेंगे कि फैराडे का जो सेकंड लॉ है, यहाँ से केमिकल इक्विवेलेंट वेट की डिफिनीशन निकलती है, और आप जितने भी सॉल्यूशंस लेंगे सबों में क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी देंगे, दैट इज का इलेक्ट्रिक करंट का सेम क्वांटिटी हम फ्लो करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशन से होकर। तत्पश्चात जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या जितना सब्सटेंस जमा होगा इलेक्ट्रोड पे गैदर्ड होंगे, वो क्या होंगे अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। अब यही बात आप ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास कॉपर का था और सिल्वर का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का, एक सिल्वर नाइट्रेट का था, तो वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ सिल्वर क्या रहेगा, दो अपॉन, अब जिसका मैंने कॉपर का वेट लिया तो कॉपर का क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट लेंगे, सिल्वर का वेट लिया तो सिल्वर का क्या ले लेंगे आपका इक्विवेलेंट वेट लेंगे, जिसका आप वेट ले रहे हो ऊपर उसी का क्या लोगे इक्विवेलेंट वेट होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जिसका वेट ले रहे हैं ना ऊपर वाला, उसी सामने में क्या लेंगे, उसी का हम लोग इक्विवेलेंट वेट लेंगे। चलिए अब हम लोग इसको जैसे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ, चलिए क्वेश्चन लिखिए, इस पर क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the same quantity of electric charge deposited 0.583 gram Ag when passed through AgNO3 silver nitrate and AuCl3 gold chloride solutions, दो डिफरेंट मेरे पास सॉल्यूशंस है, एक सिल्वर नाइट्रेट का, एक गोल्ड क्लोराइड का। कैलकुलेट वेट ऑफ गोल्ड डिपोजिटेड, तो मुझे फाइंड करनी है कितना गोल्ड का कितना वेट, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। और आपको एक ही पता होगा कॉपर का दिया हुआ है मास, कॉपर का मास कितना होता है, सॉरी Ag है ना, Ag का मास 108 होता है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड का मुझे फाइंड करनी है, गोल्ड का कितना होता है 197, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, अब इसे बताओ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे,
कैसे हम लोग सोल्व करेंगे बताओ। तो यहाँ पे दो मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा क्या है गोल्ड क्लोराइड क्या है। तो सिल्वर का वेट हम क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस है ना, एक AgNO3 है, दूसरा क्या है मेरे पास AuCl3 है। दोनों में क्या दे रहे हैं हम लोग, सेम दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। अब दोनों में सेम करंट का फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ, तो क्या लिखेंगे, पहला वेट ऑफ Ag होगा, हाँ वेट ऑफ सिल्वर अपॉन क्या फ्लो लेंगे, वेट ऑफ क्या होगा, वेट ऑफ Au होगा इक्वल टू, अब सिल्वर का वेट लिया तो सिल्वर का हम लोग क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट, तो यहां लेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au, ठीक है। गोल्ड का लिया तो गोल्ड का हम लोग क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट लेंगे, ठीक है। अब देखिए वेट ऑफ Ag क्या होगा, कितना ग्राम Ag है, डिस्प्लेस किया 0.583, तो यहाँ रखोगे 0.583 ग्राम Ag, यहाँ हम लोग रखेंगे 0.583 अपॉन वेट ऑफ Au, इसको W मानेंगे, ठीक है। मुझे तो गोल्ड की वेट फाइंड करनी है ना, कैलकुलेट वेट ऑफ गोल्ड, वेट दिया हुआ है, चलिए अब मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, तो Ag का सिल्वर आयन जो सिल्वर बनेंगे। अब बात यहाँ पे है कि सिल्वर का हम लोग कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, तो सिल्वर का मास कितना है 100, कितना है 108, ठीक है। अब 108 है, अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सिल्वर का वैलेंसी 1, तो इसकी क्या करेंगे, मास की क्या करेंगे हम लोग, भागा देंगे ना वैलेंसी से, निकल गया इसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, गोल्ड का, तो गोल्ड कितना दिया हुआ है 197 अपॉन वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो हम लोग इसके मास में इसके वैलेंसी से जो है ना आप डिवाइड करके इसको फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। आप बताओ, यहाँ डिवाइड कर लिया, अब हम यहाँ से W फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, वेट आपको निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए 0.583 अपॉन W इक्वल टू 108 अपॉन तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे, तो 65.6 आएंगे तकरीबन, ठीक है। 1973, ठीक है 65.6 आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग W फाइंड करनी है, तो W इक्वल टू बताओ क्या होगा, 0.583 अपॉन 65.6 अपॉन क्या हो जाएगा 108, ठीक है। यहाँ से हम लोग W निकाल देंगे, ठीक है। अब W जो आएगा वो अपने ग्राम हो जाएंगे, ठीक है ना, वेट निकल जाएगा। कितना सिंपल और कितना आसान से निकल गया, ठीक है, जब कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। तो ऐसे आप किसी आइडल वर्ड का देखिए, किसी का इक्विवेलेंट वेट दिया है या फिर किसी का मास दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, किसी एक का है ना, आप दूसरे का फाइंड कर सकते हैं, दूसरे का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे Ag का वेट दिया था, मुझे गोल्ड का वेट निकालनी थी, ठीक है। हो सकता है दोनों का वेट दिया रहेगा, Ag का भी वेट दिया रहेगा, गोल्ड का वेट दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट हमको फाइंड करनी पड़ेगी Au का, हो सकता है इसमें भी। तो आपको कहीं न कहीं आपको ये चार चीज में तीन चीज दिया रहेगा, आपको एक फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब फटाफट नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया।
चलिए बच्चों नोट कर लिया इसको, ठीक है। तो फटाफट सुनो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस आप क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ मेनी moles of electrons are required to फर्स्ट में आएंगे reduce 1 mole MnO4 to मैंगनीज आयन, ठीक है। बी में आएंगे हम लोग प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम molten Al2,3, ठीक है। आप बताओ कैसे बनाओगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn+2। देखिए यहाँ पे MnO4 चार्ज -1 चार्ज है, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। तो कितने मुझे मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। सेकंड है प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2,3, ठीक है। तो मोल्टेन Al2,3 से मुझे 10 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेन करने में कितना मुझे मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। बन जाएगा, ट्राई करो। अच्छा, आप लोग देखेंगे फर्स्ट में हम लोग आएंगे। अब 1 मोल क्या है, पहला है 1 मोल MnO4। देखिए पहली बात MnO4 बदल रहे हैं Mn+2 में, तो यहाँ कितनी का हो रही है डिफरेंस, बताओ कितना चार्ज में डिफरेंस हो रहा है, बताओ। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे मैग्नीज का कितना चार्ज हो रहा है, इंडिविजुअल चार्ज। यहाँ तो +2 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज मैग्नीज पता नहीं है, आप निकाल लोगे कि बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ मैग्नीज का निकालनी है, मैग्नीज का चार्ज फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर 4 x मान लो प्लस ऑक्सीजन के 4 इंटू क्या हो जाएंगे वैलेंसी -2 इक्वल टू हो जाएंगे कितने चार्ज ऊपर कैरी कर रहे हैं -1 इक्वल टू हो जाएगा -1। अब x -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 + 8 यानी हो जाएगा +7, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा मैग्नीज पर +7 हो जाएगा। आया समझ में? आपको मैग्नीज पर चार्ज तो पता नहीं था ना, यहाँ चार्ज इसकी चार्ज फाइंड करनी है। x y मान लिया और ऑक्सीजन की 4 टर्म है 4 इंटू इसकी कितनी होती वैलेंसी ऑक्सीजन में -2 4 इंटू -2 इक्वल टू इस पर चार्ज कितना था नेगेटिव कैरी -1 था इक्वल टू क्या देगा -1 का। अब x -8 इक्वल टू क्या होगा -1, तो x इक्वल टू क्या देगा +7। अब इंडिविजुअल चार्ज कितना आ गया मैग्नीज पे +7 जा रहा है +2 पर, बताओ कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, रिड्यूस हो रहा है कितना बताओ। ऑप्शन नंबर घट रही है ना, 7 से कितना पे आ रहा है 7 से 2 पे आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑप्शन नंबर डिक्रीज कर रही है, रिडक्शन वहां का रिड्यूस कर रहा है 7 to 5 का डिफरेंस। आप नोट कर लो यहाँ पे। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। लिखेंगे so 1 mole of MnO4 will be reduced
विल बी रिड्यूस्ड। अब बताइए 1 मोल MnO4 जो है, 1 मोल MnO4, 1 मोल MnO4 विल बी रिड्यूस कितना बता रहा है इलेक्ट्रॉन से, जरा थिंक करो, बताओ क्या होगा, रिड्यूस बाय कितना से हो रहा है, 7 से 2 बजा रहा है ना, तो 5 का, तो रिड्यूस बाय 5 मोल्स ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन ना, आया समझ में। 1 मोल यहाँ ना कैरी कर रहा है, पूरे 1 मोल लेना, ये 1 मोल, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, +7 जाएगा, +5 का डिफरेंस हो रही है, तो 1 मोल MnO4 जो है ना विल बी रिड्यूस्ड बाय 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे ये फाइंड करनी थी कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना हो जाएगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो जाएगा 5 मोल, ठीक है, फर्स्ट का निकल गया, मोल निकाल लिया 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोड्यूस टू 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम, क्या लिखा है, मोल्टेन Al2O3। फटाफट जरा इसको सॉल्व करो तो। चलिए चलिए निकाल लिया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, Al2O3 से क्या बना, एल्युमिनियम आयंस, ठीक है ना, तो Al2O3, अब देखिए इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मोल्टेन है, इसको हम लोग देखेंगे बी पार्ट का, मोल्टेन है, मोल्टेन Al2O3, पहली बात ये आपको मोल्टेन, इसमें हम आपको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, टूटेंगे आयंस में, हाँ एल्युमिनियम आयन देगा, तो यहाँ से क्या बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर Al+3, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, एल्युमिनियम +3 चार्ज है, आप रिलीज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाएंगे, एल्युमिनियम में कन्वर्ट होंगे, हाँ अब एल्युमिनियम आयन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या क्या करेंगे, 1 मोल एल्युमिनियम में कन्वर्ट होंगे। अब ये बताइए मुझे क्या फाइंड करनी थी, हाँ बताओ मुझे क्या निकालनी थी, कितना मोल चाहिए ना, कितना मोल मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स, अब बताओ 1 मोल, देखिए 1 मोल एल्युमिनियम है, 1 मोल एल्युमिनियम बताइए वो कितना थोड़ा प्रोड्यूस 3 मोल इलेक्ट्रॉन से, तो लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा 1 मोल क्या होगा, 1 मोल एल्युमिनियम, देखिएगा गौर कीजिएगा, 1 मोल एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड, 1 मोल एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड बाय कितना से 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्युमिनियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन से हो रहा ऑब्टेन्ड। अब बताइए हम लोग 1 मोल एल्युमिनियम क्या लिख सकते हो, बताओ आप, एल्युमिनियम का 1 मोल यानी इसके मास के बराबर होगा, एटॉमिक मास के इक्वल, तो 1 मोल एल्युमिनियम हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 27 ना, 27 ग्राम, आया बात समझ में, 1 मोल एल्युमिनियम को आप 27 ग्राम भी लिख सकते हो ना, इसके मास के बराबर होगा, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड बाय 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बताओ कितना होगा, 1 ग्राम में बताओ कितना हो जाएगा, 3 बाय क्या होगा 27 हो जाएगा, हाँ इसीलिए मुझे कितना ग्राम दिया था एल्युमिनियम, 10 ग्राम में ना, तो 10 ग्राम बताओ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 अपॉन क्या होगा 27, 3 9 जा 27, 10 अपॉन क्या होगा 9, 10 बाय 9 मोल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। अब एल्युमिनियम ये एल्यूमिना है, एल्यूमिना को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देकर थोड़ा एल्युमिनियम आयंस में, अब एल्युमिनियम आयंस में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 मोल दिया, आगे कुछ 1 है, 1 मोल एल्युमिनियम कहां से ऑब्टेन्ड हुआ, जब उसमें कितना दिया 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम आयन 1 मोल क्या दिया है आपका एल्युमिनियम आयन दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हो ना 1 मोल एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड बाय 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 1 मोल एल्युमिनियम हम लोग लिख सकते हैं इसका मास एटॉमिक मास के इक्वल, तो 1 मोल एल्युमिनियम क्या होगा
यानी इसका जो मास होगा एल्युमिनियम का कितना होगा 27 ग्राम होगा। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड बाय 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, इसीलिए मेरे को दिया हुआ था कितना ग्राम था 10 ग्राम था, इसलिए हमने क्या किया 10 ग्राम में निकाल के क्या किया मल्टीप्लाई करके कितना निकला 10/9 मोल। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नोट कर लिया। नोट हो गया। नोट हो गया बच्चों, कर लिए। तो इस देखना है हमको कैसे इस पर क्वेश्चन मुझे सॉल्व होते हैं, किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, फटाफट हमको सॉल्व करनी है, दिखानी है। ठीक है, चलिए चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं हम लोग, फटाफट लिखिए क्वेश्चंस। हाउ मेनी coulombs are required to deposit 40.5 gram of aluminium when the electrode reaction is ये आपको दिया गया। ठीक है, चलिए फटाफट बनाइए। How many coulombs are required to deposit 40.5 gram of aluminium when the electrodes reaction is given। अब इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो आपको दिया गया है। एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रही है, तो कितना कूलम चाहिए करंट, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फटाफट तो नोट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सेम टाइप क्वेश्चंस हैं। तो वहां पे 1 मोल कितना होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना देगा 1 मोल आपको क्या देगा एल्युमिनियम आयन देगा ना 1 मोल। तो इसको हम लोग बताओ क्या लिख सकते हैं, मुझे कूलम चाहिए ना, तो लिखेंगे 1 मोल एल्युमिनियम, इट मींस कितना ग्राम एल्युमिनियम बताओ, इसका मास क्या होगा एल्युमिनियम का 27 ग्राम होगा। आया समझ में, 1 मोल एल्युमिनियम इसके एटॉमिक मास के बराबर, तो 1 मोल एल्युमिनियम मींस क्या 27 ग्राम एल्युमिनियम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड बाय कितना बताओ, कितना मोल इलेक्ट्रॉन, बाय 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन इस मोल को बोल रहे हैं बदलने हैं चार्ज में। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कूलम में चाहिए ना, हाउ मेनी कूलम्स। अब बताइए 3 मोल इलेक्ट्रॉन को लोग चेंज करेंगे तो आपको कूलम में बताओ कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा। आपको मैंने कल का बताया था लेक्चर में 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उसको हम फेराइड कहते हैं। ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितने चार्ज होंगे वह 1 फेराइड इक्वल होगा। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फेराइड के इक्वल, तो 3 मोल पे क्या हो जाएगा है बाय 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या और 3 फेराइड हो जाएगा, 3 फेराइड। अच्छा, जब 3 फेराइड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, फेराइड को बदलेंगे उनका चीज में कूलम में। तो मैंने बताया था कि 1 फेराइड इक्वल टू क्या होता है, 1 फेराइड इक्वल टू 96,500 ना। तो क्या करेंगे बताओ उसको
3 इंटू 96,96500 कूलम हो जाएगा। आई बात समझ में? अब बताओ 1 ग्राम, बताओ कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 96,500 अपॉन क्या होगा? 27। अब बताओ कितना ग्राम में दिया हुआ है? 40.5 ग्राम में। बहुत इजी है क्वेश्चन। कितना ग्राम में बताओ क्या हो जाएगा? 3 इंटू 96,500 इंटू क्या होगा? 40.5 अपॉन क्या हो जाएंगे? 27। तो इतना क्या हो जाएंगे? कूलम। आप फाइंड करके उसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी उतना कूलम हो जाएगा। आया समझ में? बहुत सिंपल है, ध्यान देना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्युमिनियम जो होते हैं वह आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके ना प्राप्त होते हैं ना। जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर 1 मोल क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम आयन। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होगा? तो 3 मोल जब ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने तो बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी को बोलते हैं फेराइट। हाँ, 1 मोल टोटल 1 मोल चार्ज जो होगा, 1 मोल चार्ज ये इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होते हैं? 1 फेराइट के इक्वल। अब बताओ तो 3 मोल पे क्या हो जाएगा? 3 फेराइट हो जाएगा। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज 1 फेराइट के इक्वल, तो 3 मोल पे कितना हो जाएगा? 3 फेराइट। अच्छा, जब 3 फेराइट आ गई, मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है कूलम में। क्वेश्चन नंबर पूछ रही है कूलम में कितना होगा। अगर फेराइट में आता तो फेराइट में भी यहाँ पे हो जाता, ये 3 फेराइट हो गया ना, ये आपका एल्टी करंट। लेकिन मुझे कूलम में पूछ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? फेराइट को हम लोग क्या करेंगे ना, कूलम में कन्वर्ट करेंगे। और फेराइट को कूलम में कन्वर्ट करनी है तो क्या करोगे? 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि मैंने कल बताया था कि 1 फेराइट जो होते हैं वो 1 फेराइट इक्वल टू 96500 कूलम्स। तो मैंने क्या किया? 3 फेराइट को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर इतना कूलम हो गया। इसीलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? इसलिए 40.5 ग्राम में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? फटाफट नोट कर लो इसे। तो ठीक है, चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग आपसे मिलते हैं। आप यहाँ तक आप स्टडी करो फटाफट, और जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहां आपको दिक्कत आएगी, आप फटाफट, मेरे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट कमेंट करेंगे जहां प्रॉब्लम, जहां दिक्कतें खड़ा होगा, ठीक है? तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे, ठीक है? अपने आप को ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय।